नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने 30 दिसंबर सोमवार से 5 जनवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले विशेष व्रत के बारे में। तो 30 दिसंबर को आ रही है सोमवती अमावस्या। इस अमावस्या को आपको पिंडदान, पितृदान जरूर करना चाहिए। अपने पितरों के पसंद की चीजों का दान जरूर करें। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में आप स्नान जरूर करें और इस दिन व्रत रख के आप अपने पितरों के निर्मित तर्पण जरूर करें। तो ये कार्य आपको इस दिन जरूर करने चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं गुरु की, जो कि इस सप्ताह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। वहीं मंगल अपनी नीच की राशि कर्क में इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे। केतु अपनी सम राशि कन्या में विराजमान रहेंगे। वहीं सूर्य, बुध और चंद्र की युति हमें धनु राशि में इस सप्ताह देखने को मिलेगी। इसके अलावा चंद्रमा मकर, कुंभ और मीन राशि में रहेंगे, जहां पर कुंभ राशि में वे शुक्र और शनि के साथ युति करेंगे और मीन राशि में राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे। तो ये स्थिति है इस सप्ताह की ग्रह गोचर की। इस सप्ताह बुध का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वर्तमान में बुध अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 4 जनवरी को बुध अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। इस सप्ताह में ये बुध का राशि परिवर्तन सभी राशियों पर विशेष प्रभाव डालेगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि बुध के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव आपको अपनी राशि पर देखने को मिलेगा, तो इसके वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए। वहां जाकर आप अपनी राशि के अनुसार बुध के राशि परिवर्तन की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं सीधे साप्ताहिक राशिफल पर। आंग्ल नव वर्ष इस सप्ताह में प्रारंभ होने जा रहा है और मैं आप सभी के लिए यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपने जो 2024 में गोल अचीव नहीं किए वो 2025 में आप जरूर करें। नई सफलताओं को छुएं, आत्म शांति को प्राप्त करें, आनंद की प्राप्ति करें और सुखी जीवन को व्यतीत करें। ये बहुत जरूरी है आज के लिए। तो इस सप्ताह साप्ताहिक उपायों में भी मैं बताने वाली हूँ नए वर्ष से संबंधित कुछ विशेष उपाय देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने की। अगर आप साल की शुरुआत में भगवान भोले शंकर का अभिषेक विशेष अपनी राशि के अनुसार करते हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा। आपके कष्ट उनकी कृपा से दूर होंगे और उनकी प्रसन्नता आप पर हो गई तो आपकी सभी इच्छाएं इस साल पूरी हो जाएगी। तो इन उपायों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और यदि आप अपने इस वर्ष की 2025 का वार्षिक राशिफल मूलांक या फिर अपनी राशि के अनुसार प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएं और अपनी राशि के अनुसार अपने इस वर्ष का वार्षिक राशिफल और मूलांक के अनुसार अपने इस वर्ष का वार्षिक राशिफल जरूर प्राप्त कर लें, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए है। तो आप उसे प्राप्त कर अपने इस साल की फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, जिससे आप अपने इस साल में आगे बढ़ सकें और जो भी गोल आपने अपने लिए निर्धारित किए हैं उन्हें आप जरूर अचीव कर सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल की और शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बेहद ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं करनी है। आप अपने कार्यों को जितनी सरलता से करेंगे उतनी बड़ी सफलता भी आप अपने सप्ताह के प्रारंभ में प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, आप लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। इस समय आप समाज सेवा जैसे कार्यों से भी जुड़ेंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, कठिनाई से ही सही आपको अपनी जॉब जरूर मिल जाएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके काम को सराहा जाएगा। अधिकारियों के द्वारा आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। पिता का मार्गदर्शन आपको मिलेगा। घर में मेहमान आ सकते हैं। वहीं इस सप्ताह आपको मिड में थोड़ा सा सावधानी के साथ निवेश करना है। कोई भी जल्दबाजी अपने कार्य को करने में नहीं करनी है, वरना उन कार्यों में नुकसान हो सकता है। अधिकारियों के साथ बहस बिल्कुल भी ना करें और इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लें उसे पूरा करके ही आगे बढ़ें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को
उत्पन्न कर सकता है, आपके कामों को अधूरा रख सकता है। इसीलिए पहले अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और नए कार्य की शुरुआत से बचें। जो काम आपने हाथ में लिए हैं उन कार्यों को बहुत धैर्य के साथ पूरा करें। झूठे आरोप लग सकते हैं, इसीलिए उन आरोपों से बचने के लिए आपको अपनों को विश्वास में रखना होगा। साल 2025 के पहले दिन भगवान शिव का अभिषेक आप शहद और गंगा जल से जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए यात्राओं से भरी रहेगी, परंतु यात्राओं में आपको शुभ समाचार ही प्राप्त होंगे, यानी यात्राएं उद्देश्यपूर्ण रहेगी। इस समय कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग करने जा रहे हैं तो पहले अपने घर के बड़ों के पैर छूकर जाएं, इससे आपको उस मीटिंग में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। ससुराल वालों से संबंध और अधिक मजबूत होंगे, उनसे शुभ समाचार भी मिलेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा, अधूरे पड़े हुए कार्य आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आप अपना मन लगाएंगे, परंतु इस समय कुछ चैलेंजेस आपको वर्क प्लेस पर फेस करने पड़ सकते हैं, इसीलिए आपको बहुत धैर्य बनाए रखना है। और अग्रेसिव होकर गुस्से से आप बने बनाए कामों को बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए आपको इस समय बहुत शांत रहकर अपने कार्यों को करना होगा। आपकी इच्छाएं पूरी होगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपके प्रतिद्वंदी समाप्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेगा वह उसी षड्यंत्र में फंस जाएगा। इस समय आप सोच समझकर आगे बढ़ेंगे, परंतु इस समय आपको कोई भी रिस्क नहीं लेनी है और कोई भी नया काम शुरू नहीं करना है। परिवार के साथ आप अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएं। वृषभ राशि के जातकों को सुख समृद्धि के लिए कच्चे दूध से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय लाइफ पार्टनर के नाम से किए गए कार्यों में विशेष लाभ प्राप्त होगा। इवन उनसे भी आर्थिक लाभ मिलेगा, अच्छा सहयोग मिलेगा। आपकी कंपैबिलिटी बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय दाम्पत्य जीवन के भरपूर सुखों को प्राप्त करेंगे। व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय अपनी जो चल रही योजनाएं हैं उनसे अच्छा लाभ प्राप्त करने का है। नई योजनाओं की रूपरेखा भी आप अपने काम को बढ़ाने के लिए बना सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय यात्राएं करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें, अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। वहीं गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहें। भाग्य आपका साथ देगा, परंतु इस समय आपको निवेश करते समय बहुत ज्यादा संख्या में निवेश नहीं करना चाहिए। सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी, अच्छी जॉब के योग बनेंगे। वहीं जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राएं हैं उनको मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी। इस समय आपकी इच्छाएं भी पूरी होगी। मित्रों के साथ आप कहीं बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। इस समय आपको अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, उनका ख्याल रखें और उनको जल्दी रिकवरी के लिए आपकी आवश्यकता है। आप उनकी पूरी सेवा करें जिससे उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। नए साल के पहले दिन इस राशि के जातकों को दुर्वा मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे, सातवें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। अगर आपने किसी से उधार ले रखा है या लोन ले रखा है तो वो आप पूरा कर लेंगे, यानी चुकता कर देंगे। इस समय आप गलत मित्रों की संगति से बच जाएंगे, गलत आदतें त्याग देंगे और नए साल में एक बहुत अच्छी एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विवाह योग्य हो चुके हैं तो शादी सगाई जैसे न्योते मिलेंगे। अगर लव रिलेशनशिप में है तो आपके लव को यानी आपके प्यार को स्वीकृति आपके परिवार की मिल जाएगी
और प्रेम विवाह के योग बनेंगे। इस समय आप यात्राएं करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। लंबी दूरी की यात्रा में खुद ड्राइव करके बिल्कुल भी न जाएं। सप्ताह का मिड अच्छा नहीं है, इसीलिए आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। इस समय आलस्य को त्याग दें और कर्म प्रधान बने। अपने कामों को किसी और पर थोपने की अपेक्षा खुद खड़े रह के काम करेंगे तो उस काम में निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगा, परंतु इस समय आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। किसी अजनबी पर भरोसा करने से पहले थोड़ा सा सतर्क रहें और सोच समझकर आगे बढ़ें। नए साल के पहले दिन कच्चे दूध में गंगा जल मिलाकर विषधर का अभिषेक करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय करियर को लेकर जो भी टेंशन है वो दूर हो जाएगी। छात्र छात्राओं के लिए ये समय बड़े अचीवमेंट का रहेगा। पढ़ाई में आप कुछ नए विकल्प ढूंढ रहे हैं तो वो विकल्प आपको इस समय मिलते हुए दिखाई देंगे। संतान से संबंधित शुभ समाचार आपको सप्ताह के प्रारंभ में मिलेंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। अपनी स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस समय सोच समझकर आगे बढ़ें। कोई भी उधार की स्थिति आपके जीवन में नहीं रहनी चाहिए, इसलिए अगर आपने किसी से उधार लिया है तो उसका उधार चुका दें, और अगर आपने किसी को उधार देना है तो आप इस समय ना दें तो बेहतर रहेगा। इस समय व्यापार में आप अच्छी उन्नति करेंगे। कुछ नए कार्यों में आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, पर सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें, उसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए यात्राओं में आगे बढ़ने का नहीं है, इसलिए यात्राओं को टाल दें, वरना एक्सीडेंट की संभावना बनी हुई है। जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। नए साल के पहले दिन महादेव की कृपा पाने के लिए गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपकी आर्थिक स्थिति को थोड़ी सी डावाडोल कर सकती है, इसीलिए खर्चे करते समय थोड़ा सा नियंत्रित वे में आगे बढ़े। खरीदारी के समय बहुत ज्यादा सावधानी आपको रखनी चाहिए। इस समय मां से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। सोची समझी योजनाओं में आपका इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभकारी साबित होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। छात्र छात्राओं के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। वहीं संतान से संबंधित शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे, परंतु इस समय आपको कोई सर्जरी करवानी पड़ सकती है या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। जरूरत से ज्यादा किसी पर भी विश्वास न करें। इस समय सोच समझकर निवेश करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ननिहाल पक्ष से आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, परंतु इस समय लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। व्यापार में कोई भी बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। नए साल के पहले दिन कन्या राशि के जातकों को बेलपत्र और भांग की पत्तियों को गंगा जल में मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3रे, 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बल और पराक्रम को बढ़ाने की है। छोटे भाई बहनों से चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। आपकी कोई बड़ी इच्छा इस समय पूरी हो जाएगी। इस समय योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का भी लाभ प्राप्त होगा। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा या फिर उसमें पड़े अधूरे कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। सप्ताह का मेड़ आपके लिए आर्थिक स्थितियों को थोड़ा सा संभल कर चलने का है। इस समय और बजट जाकर कुछ भी ना करें। निवेश करते समय सावधानी रखें, जो
किसान वर्ग है, दूध डेयरी से संबंधित काम करते हैं, उनको इस समय केयरफुल होकर आगे बढ़ना होगा। इस समय रुपए पैसों से संबंधित मामलों में सजगता बनाए रखें। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय कठिनाई से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का है, पर आप अपने लक्ष्य को अचीव जरूर करेंगे। संतान से संबंधित शुभ समाचार मिलेंगे। जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको कला के क्षेत्र में बड़े योगदान के लिए सराहा जाएगा। इस समय आपकी इच्छाएं पूरी होगी और आप हॉबी से रिलेटेड कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। अचानक वायरल या फिर इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। इस समय रेस्ट करें और अपने परिवार के साथ समय बिताएं। नए साल के पहले दिन शुद्ध घी से जटाधारी का अभिषेक करें। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए विशेष धन लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। आपकी इच्छाएं पूरी होगी। वर्क प्लेस पर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको इस समय मिल सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए सोच समझकर आगे बढ़ने का है। भावुकतावश कोई भी गलत निर्णय न लें। जल्दबाजी में कोई भी कार्य न करें। गुस्से और आवेश में बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। इस समय रूटीन के कार्यों को पूरा करें। कोई भी बड़ी रिस्क लेने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। आपके घर में आप कोई लग्जरियस आइटम की खरीदारी सप्ताह के मिड में कर सकते हैं और मां से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है। छात्र छात्राओं को पढ़ाई में निराशा उत्पन्न हो सकती है। लक्ष्य से आप चूक सकते हैं। इस समय आपको अपनी संतान पर भी नजर रखनी होगी। जो दंपत्ति चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं उनको शुभ समाचार मिलेंगे। वहीं इस समय आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। 1 जनवरी को वृश्चिक राशि के जातकों को गंगा जल में सुगंध मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय सेल्फ कॉन्फिडेंस अप रहेगा। आप नई योजनाओं का क्रियान्वयन करने में सफलता हासिल करेंगे। कुछ नए मित्र आपके सर्कल में जुड़ेंगे जो कि आपके लिए आगे चलकर बहुत लाभदायक साबित होंगे। परिवार और कुटुंब में शुभ समाचार आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एनर्जेटिक होकर वर्क प्लेस पर आप आगे बढ़ेंगे। एक लीडरशिप की क्वालिटी आपकी पहचानी जाएगी। बॉस के द्वारा बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। व्यापार में कुछ नई योजनाएं आप तय करते हुए दिखाई देंगे। इस समय कुछ कार्यों में आपको बड़ी सफलता के योग बनेंगे। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और सफलतादायक रहेगा। सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस वायरल हो सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय किसी भी कंट्रोवर्सी में ना फंसें और अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने का प्रयास करें। नए साल के पहले दिन गंगा जल में बेलपत्र और दुर्वा मिलाकर नीलकंठ का अभिषेक करें। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए खर्च की स्थितियों को नियंत्रित करने की है, वरना खर्चे अनर्गल बढ़ सकते हैं और कर्ज की स्थितियां आपके ऊपर हावी हो सकती है। इस समय वर्क प्लेस पर भी किसी दो के झगड़ों में न फंसें। बस अपने कार्यों को ईमानदारी से करने का प्रयास करें। सप्ताह का मेड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय अधिकारी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आपके कामों में आ रही दिक्कतों को सॉल्व करने में उनकी सहायता मिलेगी। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। घर के बड़ों का आपको पूरा सहयोग और आशीर्वाद देखने को मिलेगा। आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। घर की महिलाएं आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएगी। आप उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। इस समय आप अपने शत्रुओं को परास्त कर बहुत पावरफुल पोजीशन में आ जाएंगे। राजनीति से संबंधित लोगों को उससे संबंधित शुभ समाचार मिलेंगे। इस समय आपकी इच्छाएं पूरी होगी और कोई विशेष लाभ की स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। इस राशि के जातकों को गंगा जल में काले तिल मिलाकर
देव का अभिषेक करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपके खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अचानक धन लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगी। लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उत्तम लाभ आप प्राप्त करेंगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। अब वीआईपीज कुछ आपके सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए अनर्गल खर्चों से बचने का है। बहुत ज्यादा खर्च आपको ऑर्डर कर सकते हैं। वहीं विदेशों से व्यापारिक वर्ग को बहुत अच्छा लाभ इस समय प्राप्त होगा। विदेशों में रहने वाले रिश्तेदारों से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। अटका हुआ प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलने के योग बनेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपको कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है। इस समय आपको रिश्तेदारों से बातचीत करते समय सावधानी रखनी है। नए साल के पहले दिन आपको जल में सफेद पुष्प डालकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आप अपने योजनाओं को बनाने में व्यस्त रहेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अधिकारियों से आपको बहुत जिम्मेदारियां मिलेगी और एप्रिसिएशन भी मिलेगा। वहीं अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कुछ नए बदलाव की संभावनाएं इस समय देखने को मिलेगी। कुछ नए कार्य और नई योजनाओं को आप तय समय पर पूरा कर पाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लाभ की स्थितियां अच्छी रहेगी। इस समय आप अपने काम को बढ़ाने के लिए कुछ नए कदम और बड़े कदम उठा सकते हैं। इस समय आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। आपके जीवन में भी कोई रोमांटिक मोड आ सकता है। आप अगर विदेश में जाकर आप कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसकी भी संभावनाएं देखने को मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और हैंडीक्राफ्ट के व्यापारियों के लिए ये समय उत्तम लाभ की परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। कलाकारों को भी मान सम्मान और प्रसिद्धि इस समय प्राप्त होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में आपको इस समय नहीं करना चाहिए। आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसमें आप सफलता को सुनिश्चित जरूर करेंगे। नए कार्य की शुरुआत आपको इस समय नहीं करनी चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए साल के पहले दिन गाय के दूध में बेलपत्र मिलाकर महादेव का अभिषेक करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। तो ये है 30 दिसंबर सोमवार से 5 जनवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।